गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुजी's कृपा SNM-IAS अकेडमी। आज हम बात कर रहे हैं अनदर सेट ऑफ हमारा हिमाचल स्टेट स्पेसिफिक करंट क्वेश्चन जो कि आपके बजट और इकोनॉमिक सर्विस से हैं, विच इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें। द टोटल नंबर ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश ऑन द हिमाचल प्रदेश सेवा पोर्टल आर। दैट मीन्स एग्जामिनर आपसे पूछ रहे हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पर कीवर्ड है हिमाचल प्रदेश सेवा पोर्टल। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप सेवा पोर्टल की बात करें, हमारे माइंड में यहाँ पर ये प्रोजेक्ट आ जाना चाहिए कि ये हिमाचल स्टेट का ई डिस्ट्रिक्ट का प्रोजेक्ट है। और जैसे ई डिस्ट्रिक्ट्स की बात करते हैं तो आपका पर्सपेक्टिव यहाँ पर क्या बन जाएगा कि हम स्टेट गवर्नमेंट जो है वो स्मार्ट गवर्नेंस के फील्ड में वर्क कर रही है। ये फील्ड उनका ई गवर्नेंस का है, राइट। और इस सेवा पोर्टल में हमारा एम क्या है कि हम G2C सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। दैट मीन्स गवर्नमेंट टू सिटीजन सर्विसेज। तो इस जब हम सिटीजन्स को टाइमली सर्विसेज ट्रांसपेरेंट वे में प्रोवाइड करने हैं तो नेचुरली ये हमें गुड गवर्नेंस भी इंश्योर करता है। तो दैट मीन्स एक तरह से ये टॉपिक आपने जब अपने माइंड में रिवाइज कर लिया, कंसेप्चुलाइज कर लिया कि सेवा पोर्टल का क्या फंक्शन है, ग्रीवेंसेस रिड्यूसल का, अब यहाँ देखना है कि हिमाचल गवर्नमेंट क्या कर रही है। टाइम एंड अगेन इस पोर्टल में कितनी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी उसका स्कोप एनहांस कर रही है, राइट। तो इसमें अब हमें ये लर्न करना पड़ेगा, अपडेशन पार्ट चाहिए होगा कि टोटल नंबर ऑफ कितनी सर्विसेज हिमाचल गवर्नमेंट ने अपडेट की हैं। कमिंग फ्यूचर में ये सर्विसेज और भी बढ़ सकती हैं, राइट। तो देखते हैं इसका आंसर और एक्सप्लेनेशन क्या कह रही है कि हमारे पास ये जो सर्विसेज और ऐड की गई उसमें हॉर्टिकल्चर सेक्टर को, अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को भी ऐड किया गया। इस समय रेवेन्यू डिपार्टमेंट, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, पंचायती राज, रूरल डेवलपमेंट, RD डिपार्टमेंट, अर्बन डेवलपमेंट, ये सब डिपार्टमेंट्स इस पोर्टल के साथ कनेक्टेड हैं। तो सिटीजन्स की ग्रीवेंसेस रिड्यूस करने में और सिटीजन्स को बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करने में, दैट मीन्स हम इसको नेशनल लेवल पर सेवोत्तम मॉडल से भी रिलेट कर सकते हैं, जिसका मतलब होता है सेवा ही उत्तम है, मतलब एक्सीलेंस इन पब्लिक सर्विसेज। तो ये सेवोत्तम मॉडल से भी लिंक होता है, ई गवर्नेंस से लिंक होता है, स्मार्ट गवर्नेंस से लिंक होता है, और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू में हमने इसकी एक्सप्लेनेशन देखी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं विद रेफरेंस टू स्मार्ट सिटी मिशन। तो जैसे हम स्मार्ट सिटी मिशन हमारे माइंड में आता है तो हम रिकॉल करेंगे कि यूनियन मिनिस्ट्री अर्बन अफेयर्स हाउसिंग का प्रोजेक्ट है, फ्लैगशिप प्रोग्राम है गवर्नमेंट का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। स्मार्ट सिटी मिशन वॉज लॉन्च्ड इन जून 2014 और हिमाचल स्टेट में जो है यहाँ पर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन धर्मशाला एंड हमीरपुर आर सेलेक्टेड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस मिशन। अब यहाँ पर देखते हैं, हमें ये पता है कि हिमाचल स्टेट में यहाँ पर 2 सिटी सेलेक्ट किए गए हैं स्मार्ट सिटी मिशन के अंदर। एक सिटी है शिमला और एक सिटी है धर्मशाला। दोनों ही सिटीज़ में जो हमारी अर्बन बॉडीज़ हैं वो कौन सी हैं, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस हैं। तो इस एज अ रिजल्ट ये हमीरपुर हमें यहाँ पर सूट नहीं करेगा, क्योंकि इसकी जगह क्या हो जाना चाहिए था, शिमला म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। तो देखते हैं अब इसमें स्टेटमेंट्स क्या करेक्ट हैं, क्या आंसर है। तो इसका आंसर डी है, क्योंकि स्मार्ट सिटी जो मिशन है वो लॉन्च किया गया था 2015 में। दैट मीन्स आप इसको रिटेन करेंगे। 14 में जब गवर्नमेंट लोकसभा इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी तो 15 में ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, और धर्मशाला के साथ साथ यहाँ पर शिमला जो है वो सिलेक्टेड है अंडर स्मार्ट सिटी मिशन, जिसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विद रेफरेंस टू मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना। ताकि ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, रिसेंट है, कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान लॉन्च की गई थी। इस पे आपका हिमाचल स्टेट का अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का रोल रहेगा, क्योंकि नाम क्या है, मुख्यमंत्री शहरी, तो अर्बन एरियाज़ की बात हो रही है। आजीविका क्या कह रहा है आपको, लाइवलीहुड की बात कर रहा है, राइट टू एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा है, क्योंकि वो आपको क्या दे रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं, राइट। अब देखते हैं इसमें एग्जामिनर आपसे पूछ रहे हैं कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो दिस योजना वॉज लॉन्च्ड ऑन आपका 16/5/2021, ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू एनहांस लाइवलीहुड सिक्योरिटी दैट टू इन अर्बन एरियाज बाय प्रोवाइडिंग कितने डेज की गारंटी एम्प्लॉयमेंट वो प्रोवाइड कर रहे हैं, 180 डेज की। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं, और इसकी जो अपर एज लिमिट है वो 65 ईयर्स है। सो अब एग्जामिनर वांटिंग टू नो कि आइए स्टेटमेंट्स में से कौन सी ट्रू हैं। तो जैसे आप इसको रिटेन करें, ये बात क्लियर है कि यहाँ गारंटी मिलेगी तो कुछ डेज भी होंगे, अर्बन है तो अर्बन एरियाज होंगे, वहाँ पर आजीविका है तो लाइवलीहुड होगी, बट ये चेक करना पड़ेगा कि वो डेज जो हैं वो 120 हैं, 150 हैं, 180 हैं या 200 है, इस तरह से। और जो अपर लिमिट है वो 65 है। तो देखते हैं इस पार्ट से क्या इसके आंसर्स के कोड में कॉम्बिनेशन इसमें क्या कह रहे हैं। इस पार्ट से आपका यदि यहाँ से हम देखें तो ये वहाँ पर डेज की प्रॉब्लम होगी, 1 और 3 करेक्ट होना चाहिए, यहाँ पर ये आंसर होना चाहिए। कैसे देखते हैं यहाँ पर,
गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने कोविड-19 में ये स्कीम जो है वो लॉन्च की, ऑल राइट, दैट इज सेम, हमारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मैच कर रही है, लेकिन डेज मैच नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये 120 डेज़ के लिए, जिसको आप मनरेगा से भी लिंक कर सकते हैं। और इसमें जो है आपको जो एज लिमिट का पार्ट है, कोई भी जो अडल्ट मेंबर है हाउस होल्ड का वो इसके लिए एलिजिबल है, राइट, ठीक है, और अपर लिमिट जो है वो इस पार्ट में वो 65 ईयर्स ही है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही योजना को आप प्रिपेयर करें तो आप इसको मनरेगा से लिंक कर सकते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि जैसे जो हमारी नेशनल फ्लैगशिप स्कीम मनरेगा है वो रूरल एरियाज़ के लिए है, तो ये जो अर्बन सिक्योरिटी लाइवलीहुड है ये अर्बन एरियाज़ के लिए है, राइट। और इस अर्बन एरियाज़ में हम इसको और किसके साथ लिंक कर सकते हैं, नेशनल लाइवलीहुड अर्बन मिशन के साथ लिंक कर सकते हैं, राइट। और ये हमें क्या प्रोवाइड कर रही है, ये हमें प्रोवाइड कर रही है, देखिए कैसे कॉन्सेप्ट को आप क्लियर करेंगे। एक तो हमें लाइवलीहुड मिल रहा है तो उससे क्या होगा, पॉवर्टी रिड्यूस होगी, राइट। अर्बन सेक्टर पे लाइवलीहुड मिल रहा है तो डिस्ट्रेस माइग्रेशन रिड्यूस होगी। इस नेशनल लाइवलीहुड अर्बन मिशन के अंदर यहाँ पर इनको स्किल की ट्रेनिंग भी मिल सकती है, कैपेसिटी बिल्डिंग होती है, राइट, ठीक है। तो पॉवर्टी रिड्यूस हो रही है, लाइवलीहुड मिल रही है, लेबर को वारंटी मिल रहा है, मैक्सिमम 120 डेज़ के लिए एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, तो इसको हम उस पार्ट से लिंक कर सकते हैं। रादर हिमाचल स्टेट का ये गवर्नमेंट मॉडल जो है ये काफ़ी अप्रिशिएट किया गया है नेशनल लेवल पर, और नेबरिंग जो हमारी स्टेट्स हैं स्पेशली उत्तराखंड, राजस्थान, ये इस बात में बहुत कीन है कि इस मॉडल को वहाँ पर भी रेप्लिकेट किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद रेफरेंस टू रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, रेरा का रोल क्या है। अब रेगुलेटरी, आप इसको पेपर 2 में रेगुलेटरी बॉडीज़ में पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, राइट। रियल स्टेट, दैट मीन्स हिमाचल प्रदेश में रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का फंक्शनिंग जो है 2015 में स्टार्ट हुआ, 1। और ये अथॉरिटी किससे डील कर रही है, इट इज़ डीलिंग विद ऑल द केसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ रियल स्टेट प्रोजेक्ट्स, रियल स्टेट जो आपके रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं उसके साथ डील कर रही है। तो देखते हैं हम यहाँ पर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी, लेकिन हमें यहाँ ये देखना होगा कि रियल स्टेट अथॉरिटी यूनियन लेवल पर ये जो बिल है, जो लॉ है, वो पास किया गया था 2016 में, और 17 से 1 मई 17 से ये इफेक्ट में आया। दैट मीन्स 15 में तो हिमाचल स्टेट ने इसको फिर फॉर्म नहीं किया, रादर हिमाचल स्टेट ने 2017 से लेकर 2019 तक यहाँ पर जो है, जो हमारे पास टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के जो ऑफिसर्स हैं, जो डायरेक्टर हैं, उनको ये जो है वर्क जो है दिया गया, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी गई, राइट। 2020 में स्टेट ने नोटिफाई किया था रेरा, स्टेट का रेरा प्रोजेक्ट, राइट। तो एट प्रेजेंट जो है ये जो स्टेट की रेरा अथॉरिटी है उसमें एक चेयरपर्सन है और 2 मेंबर्स हैं, राइट। इस समय डॉक्टर श्रीकांत बाल्दी, क्योंकि ये नेम्स भी आपको पूछे जा सकते हैं, आई रिपीट, इस समय डॉक्टर श्रीकांत बाल्दी जो है वो चेयरमैन है आपकी हिमाचल स्टेट रेरा अथॉरिटी के। एक चेयरपर्सन है और 2 मेंबर्स हैं, प्लीज़ रिमेंबर। अब ये रेरा अथॉरिटी करती क्या है, इसका फंक्शन क्या है, रेगुलेटरी बॉडी है, दैट मीन्स ये मॉनिटर करती है कि कंज्यूमर्स को रियल स्टेट प्रोजेक्ट्स में कोई ग्रीवियंस ना रहे, ट्रांसपेरेंसी रहे, और वो प्रमोट करेगी और सुपरवाइज करेगी उस पार्ट को। सो ऑल रियल स्टेट प्रोजेक्ट जो स्टेट के होंगे वो इस अथॉरिटी के पास क्या किए जाएंगे, रजिस्टर होने चाहिए, और ऑनलाइन मॉनिटरिंग होती है। सो अनदर स्मार्ट गवर्नेंस एंड गुड गवर्नेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू पंचवटी योजना, तो आप देख रहे हैं बच्चों की योजनाएं, स्कीम स्टेट स्पेसिफिक, उसको नेशनल के साथ इंटीग्रेट करना, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पंचवटी योजना क्या कह रही है, पंच हम बात कर रहे हैं तत्वों की, वटी वन की, फॉरेस्ट की बात हो रही है, इसमें कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। अब ये योजना स्टार्ट की गई थी इस पर्टिकुलर ईयर में, 1 ऑब्जेक्टिव इस योजना का है कि पार्क्स और गार्डन्स को कंस्ट्रक्ट करना, नाम ही बता रहा है हमें कुछ ऐसा। और ये पार्क्स और गार्डन्स जो हैं कैसे कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, कहाँ से फंडिंग आएगी, इन्हें मनरेगा से आएगी, स्वच्छ भारत मिशन से आएगी, और प्रीवियस जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है 14th फाइनेंस कमीशन से आएगी। तो दैट मीन जैसे आप इस क्वेश्चन को करें आपको ये रिकॉल होना चाहिए। अब वो आपसे कॉम्बिनेशंस पूछ रहे हैं, बट यहाँ पर बात क्या है कि ये योजना जो है, दैट मीन्स आप देखिए मुख्यमंत्री आपकी शहरी जो आपकी आजीविका गारंटी योजना है वो, और पंचवटी योजना ये 2022 के फाइनेंशियल ईयर में लॉन्च की गई। ये बात ठीक है कि इसका जो एम है वो ऐसे पार्क्स और गार्डन्स बनाना है जहाँ पर एल्डरली पीपल, जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनके लिए जो है यहाँ पर एंटरटेनमेंट, रिक्रिएशन, नेचर के साथ कनेक्टिविटी बनी रहे। तो दैट मीन जब आप इसको रिवाइज करें तो आप देखें कि गवर्नमेंट ने कहा है कि स्टेट्स में हम इसमें जो है 100 पार्क्स कंस्ट्रक्ट करेंगे। फर्स्ट फेज में इसमें ये काम जो है वो 20 ब्लॉक्स में किया जाएगा, ब्लॉक लेवल पर ये वर्क होगा। दैट मीन्स जो आपका
ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है वो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी होगा इस पार्ट के लिए। और जब ब्लॉक डेवलपमेंट की बात हो रही है तो मिनिस्ट्री यहाँ पर कौन सी रिस्पॉन्सिबल होगी, आपका डिपार्टमेंट कौन सा रिस्पॉन्सिबल होगा, तो वो RD डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल होगा, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये योजना। और इस पार्ट में यहाँ पर मेडिसिनल जो आपकी पार्ट है आयुर्वेदा पॉइंट ऑफ व्यू से प्लांट्स और ट्रीज को इम्प्लांट किया जाएगा। इसमें इवन मॉर्निंग वॉक के लिए प्रॉपर कंक्रीट ट्रैक्स बनाए जाएंगे। ये इसका डिटेल्ड जो है प्रोजेक्ट है। अब आप इसको लिंक किससे कर सकते हैं, हेल्थ से लिंक कर सकते हैं, आप इसको वेलफेयर ऑफ द एल्डरली पीपल उनके साथ लिंक कर सकते हैं, आप सस्टेनेबल इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट्री के साथ लिंक कर सकते हैं बिकॉज पार्क्स और गार्डन्स कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं। तो दैट मीन्स इसको आप हर एक डिफरेंट लेवल से लिंक कर सकते हैं। और गवर्नमेंट का पार्ट क्या है कि इसके लिए कोई स्पेशल फंड्स एलोकेट नहीं किया गया है, रादर फंड की जो यूटिलाइजेशन है वो आपके नेशनल फ्लैगशिप प्रोग्राम से होंगी। तो प्लीज़ रिमेंबर स्वच्छ भारत मिशन आपका इंपॉर्टेंट है और जो डेवोल्यूशन ऑफ फंड्स जो 14 फाइनेंस कमीशन से मिल रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इनिशिएटिव्स हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश टू स्ट्रेंथन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इन द स्टेट। बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज IT सेक्टर स्टेट का कैसे काम कर रहा है, इसमें स्टेट कितनी प्रोग्रेसिव है, राइट, कहीं डिजिटल डिवाइड तो नहीं है, कहीं डिजिटल कनेक्टिविटी कैसे स्ट्रेंथन हो रही है। अब इश्यूज देखते हैं यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है। गवर्नमेंट ने जो है सिटीजन सर्विसेज E-डिस्ट्रिक्ट को लिंक किया है, दैट हमने अभी सेवा पोर्टल की बात की थी, लोक मित्र केंद्र के साथ उसको लिंक किया है, राइट। और जो मिनिमम गवर्नमेंट ने अपने सभी ऑफिसर्स में हिमस्वैन प्रोजेक्ट के तहत जो है इसकी बैंडविड्थ इंक्रीज कर दी है। तो वो आपसे पूछ रहे हैं कि क्या बैंडविड्थ जो है वो 20 Mbps इंक्रीज हुई है, और VPN कनेक्टिविटी जो है वो भी गवर्नमेंट ने सिक्योर की है, एनहांस की है। अब वो आपसे और नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिंगल लाइन ऑन, दैट इज SOS अक्रॉस द वेरियस पोर्टल्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। नाउ लेट्स सी कि कोड्स और एक्सप्लेनेशंस क्या कहती हैं। ये बात ठीक है हमारा कि E-डिस्ट्रिक्ट्स के थ्रू हमने सर्विसेज उसमें कनेक्ट किए हैं, हमने पिछले क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा 96 सर्विसेज ऐड हुई हैं। ये भी बात ठीक है कि हिमस्वैन के थ्रू हमने बहुत हाई स्पीड जो है कनेक्टिविटी इंश्योर की है, लेकिन वो कनेक्टिविटी यहाँ पर 20 बैंडविड्थ की हुई है या 10 बैंडविड्थ की हुई है, दिस पार्ट हैज़ टू बी एंश्योर्ड, राइट, ठीक है। नेक्स्ट आपके पार्ट में आ गया, आपकी गवर्नमेंट ने इसको एक कनेक्टिविटी भी दी है, ऑफिशियल्स को जो है आपके सिंगल लाइन सारे पोर्टल्स को भी लिंक किया है, राइट। सो दैट मीन्स आपका जो एक्सप्लेनेशन में करेक्ट आंसर आ गया, दैट इज D, दैट मीन्स ऑल दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो दैट मीन्स आपको इस स्टेटमेंट में ये रिटेन करना पड़ेगा कि ये 20 ही है और ये पोर्टल्स एंड ऑल दीज इनिशिएटिव्स। ये मेंस में लिखना हो तो ये 4 इनिशिएटिव्स रिटेन करके हम लिख सकते हैं कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन एनहांस करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं। सो आई थिंक दिस विद दिस एक्सप्लेनेशन then all the 4 statements are correct. So this is all for today. We have completed 5 questions. तो आज आप ये प्रैक्टिस कीजिए, रिवाइज कीजिए. Wish you all the best for your exam. Thank you so much.